That's the time for today's news. As usual, लास्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं, सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं. Doyle is the first woman to win French Classic. Holly Doyle became the French woman jockey to win a French Classic when she rode favorite Nashua to victory in the French Oaks at Chantilly on Sunday. On Chantilly. ये कुछ करेक्शन दी गई है कि जो हिंदुस्तान द हिंदू ने जो कल पब्लिश किया था, जो रेस हुई थी कल बेंगलोर में जून 20 को, उसमें जो ट्रेनर का नाम है वो एस पद्मनाभन है, ना कि एस गणपति. The error is regretted, and if my way of speaking is inconvenience, then also I'm regretted. Is also regretted. Yeah. Ankita to begin her campaign against Vedai. It's not that important. Yeah. Ankita Ranas belongs to ITF tennis. That's something we can know. We can learn till there now. दीपिका सेट फॉर इंडिया कॉमबैक. दीपिका अभी आएंगी कॉम्बैट में. अब आगे देखते हैं कौन कौन से गेम्स खेले जाएंगे. काफ़ी अभी तो आगे पेरिस का होगा, बर्मिंघम का होने वाला है, और वर्ल्ड कप भी अभी आने वाला है. तो उसमें सभी आजकल पेपर्स ये कवर कर रहे हैं कौन कौन से प्लेयर्स अभी आके खेलने वाले हैं. तो अभी तो आप सिर्फ ये जानना काफ़ी होगा दैट हु इज़ गोइंग टू प्ले and the highlighted names as well. So here the Deepika Kumari belongs to archery who is going to play. Okay. उसका उनको भी आगे गेम्स में आपको देखने को मिलेंगी. मेन फोकस ये रहेगा हमारा कि कौन कौन से प्लेयर्स जीते हैं कौन से नहीं. और यहाँ पे पायस हैं. पायस हैज़ बी ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम दिस सीजन, डिफेंडिंग चैम्पियन and world number 3 Payas Jain. Delhi will be the star attraction in the under 19 category as the boys events of the 83rd Junior and your Table Tennis Championship gets underway at the YMCA TT Arena on Tuesday. तो ये जो पेयर्स जैन है ये मेन अट्रैक्शन बने हुए हैं अंडर 19 कैटेगरी के, और ये दिल्ली के ही हैं, बिलोंग करते हैं. और अभी ये जो मेन है ये उन्होंने टॉप किया हुआ है टेबल टेनिस के जो हमारी जो टेबल रैंकिंग होती है. और ये अभी कहाँ टूर्नामेंट चल रहा है हमारा, ये 83rd जूनियर ट्योर टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये गेम का नाम है टूर्नामेंट का, जो कि हमारे YMCA TT एरिना में चल रहा है. और ये किसे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं टेबल टेनिस से. नेक्स्ट इज ओलंपिक टॉर्च बिगिंस ए जर्नी. येस्टरडे अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि जो मोदी जी हैं उन्होंने अभी टॉर्च को फ्लैग ऑफ किया है, स्टार्ट कर दिया है. तो अब ये कुछ 80s प्लस समथिंग कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पर ये टॉर्च अब जब तक ये हमारा चेस ओलंपिक स्टार्ट नहीं होता है चेन्नई में, तब तक इसको सभी सिटीज़ में घुमाया जाएगा, लेके जाया जाएगा. तो अभी फ़िलहाल विश्वनाथ आनंद और जो दिव्येंद्र बरुआ जो कि 40 साल से कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में, तो वो एक साथ यहाँ पर लाल किले के पास अनफोल्ड करते हुए इस तरह से फ्लैग्स को फोल्ड करते हुए लेके जा रहे हैं. वेल ये तो मुझे मेरा घर ही दिखता है बिकॉज आई ऑल्सो रिजाइड इन देयर. इट्स जस्ट लाइक माई होम टाउन. वी डिडंट इवन नो दैट ही विल कम देयर. अगर हमें पता होता तो हम भी यहाँ जाके खड़े हो जाते. इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग एंड कि हमें इनको इतने करीब से देखने का मौका मिलता. किसमें है ये समझ नहीं आ रहा. कार और समथिंग, ये है क्या चीज़. गाड़ी में कब से यहाँ पे ये इस तरह का ये बना होता है, क्या है क्या ये, इसमें है ये कौन सी बुगी है. ओके. With a historic red fort forming the backdrop, Anand held aloft the torch as he arrived at the venue in an open jeep and handed it over Law Minister Kiran Rijiju, who passed it on to Barua. अच्छा तो ओपन जीप है ये, लॉ मिनिस्टर को दे दिया है जिन्होंने बरुआ में आगे पास कर दी है.
Barua then carried it in the jeep for some time to signal to signal the start of the nationwide torch rally. अब बरुआ ने भी आगे इसको स्टार्ट करने के लिए अपनी थोड़ी देर के लिए जीप में ही इसको दिखाया. Less than 12 hours after the torch rally was launched by PM Narendra Modi, fight President Arkady Dvorkovich, Rijuji Secretary of the Sports Minister Sujata Chaturvedi, Director General of the Sports Authority of India Sandeep Pradhan, AICF President Sanjay Kapoor, Secretary Bharat Singh Chauhan, besides Grandmaster Praveen Thipse, Abhijit Kunte, Tejas Bakre, and N. Srinath were back to witness the start of the relay. Mr. Dvorkovich, Mr. Rijuji, and Mr. Chauhan addressed the gathering after the chess-playing spectators were part of a simultaneous display against Barua, Thipse, Bakri along with Mr. Dvorkovich. The torch now travels to Leh, Srinagar, Jammu, Dharamshala, Shimla, and other cities in the northern states. The 39-day torch rally, spanning 75 districts in the country, will reach Chennai on July 27, the eve of the inauguration of the Olympiad. तो ये 39 डेज तक ये चलती रहेगी. 75 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएगी. चेन्नई में जुलाई 7 तक इसको पहुंचना है क्योंकि 28 से कार्यक्रम स्टार्ट होगा. Rajkumar wins. Rajkumar Singh Sandhu won the junior men's 25-meter sports pistol gold in the 20th Kumar Surendra Singh Shooting Championship at the Madhya Pradesh Academy on Monday. देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, 20th कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप, जबकि इसका नाम क्या था, 83rd जूनियर एंड योर टेबल टेनिस चैंपियनशिप. तो ये जूनियर की है तो याद रहेगी जूनियर एंड यॉथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप. और अगर इसकी बात करें तो ये राज कंवर ये हमारे शूटिंग से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे कुमार सुरेंद्र सिंह के नाम से शूटिंग है और ये 20वीं है. और ये जो पिस्टल गोल्ड 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गोल्ड, इन्होंने गोल्ड जीता है भाई राजकुमार ने, वो 25 मीटर स्पोर्ट्स में, जो कि एमपी में कंडक्ट की गई. He shot 586 and equaled the record set by the विजय वी सिंधु इन 2019, जो कि विजय सिंधु ने 2019 में रिकॉर्ड बनाया था, उसके इक्वल इन्होंने इक्वल कर दिया. इक्वल, राइट. We can make a notes on this ones. We can make a note, recorded this one as well. And what next to be noted down? Okay. India looks to iron out flaws. With the World Cup just over 10 days away, the Indian women hockey teams will look to utilize its last FIH Pro League double headquarter tie against lowly USA starting here on Tuesday to address its weakness. To iron out flaws. To iron out means कि भाई और पक्का करना, अपनी तलवार को और पक्का करने के लिए इंडिया जो है अपने कमियों को देखने वाला है. हमारी जो हॉकी टीम है वो FIH प्रो लीग डबल हेडर में पार्ट लेने वाली है, और वो भी यूएसए के अगेंस्ट, जिससे कि वो अपनी कुछ वीकनेस को अपनी फाउंड कर पाए. आने वाले 10 दिनों में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले इंडिया चाहता है, इंडिया की हॉकी टीम, कि वो अपने वीकनेस को फाइंड करे और अपना परफॉर्मेंस सुधार करे, जैसे कि वो एटलीस्ट वर्ल्ड कप में इतनी ज़्यादा वो उनको जो वीकनेस है वो उसको ओवरकम कर ले. Jaipur wins title as Bangkok retires. Top seed ONS Jaipur won the final of the WTA tournament in Berlin on Sunday after Olympic champion Belinda Bencic was forced to retire after twisting her left ankle. Bencic slipped at the end of the fourth set, and despite receiving treatment, she eventually retired with Jaipur leading 6-3 2-1. Wow. Okay, तो हालांकि जो ये बैंकिक हैं वो स्लिप हो गई थी एट द एंड, बट स्टिल, और उनको ट्रीटमेंट भी मिला. हाँ, और लेकिन अब वो रिटायरमेंट उन्होंने अपनी घोषित कर दी है बैंकिक ने.
और यहाँ पे ओएनएस जयपुर जो है वो टॉप सीड है, जिन्होंने WTA टूर्नामेंट उन्होंने फाइनल का जीत लिया है बर्लिन में। देखिए, अगर बैन किक अगर अगर एंकल में अगर ना लगी होती, अगर एंड में अगर स्लिप ना होती, ओहो, मतलब उनके जो बैन किक है उनके इतनी बुरी, सोचो एंकल में लगी है कि उनको ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मिला, लेकिन उनको अब यही लगता है कि वो आगे कभी खेल नहीं पाएंगी, और उनको अपनी इस स्पोर्ट से हाथ धोना पड़ा और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। बैंकिक की इंजरी की वजह से ही ये जयपुर हैं, ओएनएस जयपुर ने जयपुर को फाइनल में इन्होंने मैच जीता है, WTA टूर्नामेंट। दैट्स वेरी बैड टू सी।